हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से मैं मतलब 15 अगस्त के बाद आपके लिए 2-3 दिन से करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसके लिए मुझे खेद है। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए इधर 3 दिनों का और आज का 19 अगस्त के साथ साथ 3 दिन का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा फ्रेंड्स, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज के करंट अफेयर्स में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जैसे किसी के खोजकर्ता या और इम्पोर्टेंट डेज जैसे पिछले महीने या 2-3 महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, मैं उन सब का रिवीजन कराते हुए ले चलूँगा आपको, ताकि पिछले के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो आपको तैयार रहें। तो फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समुद्री उत्पाद के लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की गई है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन ए सही है। बता दें आपको, गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित की गई है। क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्र खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा। आज जानते हैं समुद्री उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के एस श्रीनिवास हैं और प्रेजेंट टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपाणी जी हैं और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र के आयोजन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर है सुब्रमण्यम जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। बता दें आपको, व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का 13वां सत्र दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया। इस सत्र की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने की। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात या दिरहम है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। सेबी ने किसको अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है? फ्रेंड्स, जीपी गर्ग, ऑप्शन सी सही है। बता दें आपको, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। इससे पहले वह सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद से कई पदों पर काम कर चुके हैं। आपको बता दें, सेबी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए
CWC के साथ किसने साझेदारी की है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दें, CWC का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल। गूगल और भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने पिछले कई महीनों से पूरे भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करने की पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय जल आयोग पूरे भारत में लगभग 1000 स्ट्रीम गेज का उपयोग करके घंटे के आधार पर जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला आधिकारिक साझेदार है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के तहत गूगल ने भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए लगातार सार्वजनिक अलर्ट भेजे हैं। ये अलर्ट उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और उनके परिवार और दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सूचित करने के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। इस डिवाइस में अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। बता दें आपको, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन जी हैं और केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय सेवा भवन, नई दिल्ली में है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, ब्रिटेन ने। ऑप्शन ए सही है। बता दें आपको, ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। इस नए लॉन्च किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समर्थन करना है। इस प्रकार यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकादमी और उद्योग में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। फ्रेंड्स, बता दें आपको, इनोवेशन चैलेंज फंड कर्नाटक में AI डेटा क्लस्टर और महाराष्ट्र में फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर से संबंधित टेक इनोवेटर्स से अपील करेगा कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रस्तुत करें। यह नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रेरित करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ई पाठशाला शुरू करने के लिए साई के साथ किसने साझेदारी की है? साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ऑप्शन ए सही है। बता दें आपको, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है, जिसे रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि को विकसित करने के लिए शुरू किए गए हैं। फ्रेंड्स, बता दें आपको, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ाई तुहार पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। राज्य सरकार पढ़ाई तुम्हार पारा योजना के साथ 3 अन्य योजनाओं को भी शुरू करने की घोषणा की है, जो निम्नलिखित हैं। बुलटू के बोल, एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए रोल आउट किया जाएगा, जहां इंटरनेट सुविधा की पहुंच नहीं है। सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से
लोगों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री सुलभ स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना को रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए शुरू किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसने किया है? फ्रेंड्स, अर्जुन सुब्रमण्यम ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, जनजाति मंत्रालय ने। आपको बता दें, जनजाति मामलों के मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं और जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता हैं। फ्रेंड्स, इस पोर्टल के तहत राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप पोर्टल की भी घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी सही है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे करने की घोषणा की है। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फ्रेंड्स, राकेश अस्थाना। ऑप्शन ए सही है। बता दें आपको, भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के प्रमुख एस देसवाल का इस साल मार्च से बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? फ्रेंड्स, हरभजन सिंह। बता दें फ्रेंड्स, अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह कंपनी को अपडेट करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी के वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, मेघालय का। बता दें आपको, इससे पहले मेघालय के राज्यपाल तथागत राय जी थे और प्रेजेंट टाइम में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। कोनराड संगमा। और प्रेजेंट टाइम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हवा से भी हल्की हीलियम गैस की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं पैर डियो डियोडोर क्लीव, पियरे जैनसन या नॉर्मन लोकियर या उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हीलियम अक्रिय गैसों का एक प्रमुख सदस्य है। आपकी अक्रिय गैसें हो जाती हैं हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जेनान और आदि। और इस हीलियम का संकेत होता है He। इसका परमाणु भार 4 होता है और परमाणु संख्या इसकी 2 होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, 1800
अड़सठ में 1868 में सूर्य के सर्वाग्रास ग्रहण के अवसर पर सूर्य के वर्णमंडल के स्पेक्ट्रम में एक पीली रेखा देखी गई थी जो सोडियम की पीली रेखा से भिन्न थी। जॉनसन ने इस रेखा का नाम D3 रखा और सर जे नॉर्मन लॉकॉयर इस परिणाम पर पहुंचे कि यह रेखा किसी ऐसे तत्व की है जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। उन्होंने ही हीलियम शब्द ग्रीक शब्द शब्दार्थ सूर्य के नाम पर इसका नाम हीलियम रखा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स 1 जुलाई को। इसी के साथ में आपको बता दें 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को दिवस। और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस। और आपका 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसी सेगमेंट में आगे 26 जुलाई को आपका कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेज लगभग हर परीक्षाओं में आते रहते हैं। मैंने आज से करंट अफेयर्स की श्रृंखला में लगभग आपके लिए एक ऐसे इंपॉर्टेंट डेज को लाता रहूँगा जो या तो इस मंथ से रिलेटेड होंगे या फिर पिछले मंथ से होंगे, जो आपको रिवीजन के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके, टेक केयर, बाय।